नमस्कार सभी को। हमारे चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई है इसमें हमने संधि को बेसिक सबको समझा है और स्वर संधि के भेद जिसमें कि यण, गुण और अयादि इन संधियों को अच्छे से समझा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वृद्धि संधि। वृद्धि यानी बढ़ना, वृद्धि होना किसी चीज की। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र आता है जो कि संज्ञा सूत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है वृद्धिरादेश। तो आप लिख दीजिए संज्ञा सूत्र। संधि के दो सूत्र होते हैं, एक होता है विधि सूत्र और एक होता है संज्ञा सूत्र। अब ये संज्ञा सूत्र क्या करता है और विधि सूत्र क्या करता है इसको अपन समझते हैं। तो संज्ञा सूत्र अपना है वृद्धिरादेश। ये संज्ञा सूत्र कहलाता है वृद्धिरादेश। अब इसको अपन अच्छे से समझेंगे तोड़ के, तो बनेगा, इसी में तीन टुकड़े होंगे। तो अपने कौन से टुकड़े होंगे? एक तो होगा वृद्धि ही, आत, ऐच। वृद्धि, आत और एच बनेगा। वृद्धि, आत और एच। अब कई बार क्या होता है, देखिए, वृद्धि विसर्ग का जो विसर्ग होता है उसके बाद कोई स्वर आता है तो विसर्ग को र हो जाता है, इसलिए ये पूरा संधि होके वृद्धिरादेश बना, जो कि अपने तीन टुकड़े करने पर बना वृद्धि ही, आत और एच। अब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, उसमें हमने ये पढ़ा है हमेशा से कि जो भी हलंत युक्त वर्ण होता है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो यहाँ पे अपन इस त का लोप कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो वृद्धि संज्ञा यानी ये वृद्धि संधि करते हैं उसका नाम बताने वाले जो वर्ण हैं उनको ये सूत्र बताता है। तो अब यहाँ पे हमने त का लोप कर दिया तो अपने पास यहाँ पे बच गया आ। कौन सा वर्ण बचा? आ बच गया। अब ये जो एच है, एच, हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं उसमें एक चौथे नंबर का सूत्र आता है अयोच। तो आई औ, इस एच के अंतर्गत छिपे हुए हैं ऐ और औ, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र होता है वो होता है ऐ औच। अयोन, ड्रिल रिंग, एयोंग, अयोच। जो अयोच होता है वहां से हमने इनको ऐ और औ को लिया। तो अब ये कितने वर्ण हो गए? 1, 2, 3। अर्थात ये जो तीनों वर्ण हैं, कौन से? आ, ऐ और औ, ये तीनों का नाम क्या है? वृद्धि है। अब हम इनको कैसे समझेंगे कि ये जो तीनों वर्ण हैं इन तीनों का नाम वृद्धि है। ये जो तीन वर्ण हैं इनका नाम क्या है? वृद्धि है। अब कैसे हैं इनको अपन अभी समझते हैं कि जो संज्ञा सूत्र होता है वो नाम बताता है। ये हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो इसने, इस सूत्र ने, कौन सा? वृद्धिरादेश ने ये बता दिया कि इन तीनों का नाम वृद्धि है। ये तीनों वर्ण वृद्धि हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बन गया अपना, वृद्धि संज्ञक वर्ण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, या फिर वृद्धि संज्ञक वर्णाः। संस्कृत में समझेंगे तो
वृद्धि संज्ञकः वर्णाः, अर्थात हमें ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन में अपने हमें राइट करना है आ, ऐ, औ, ये तीनों के तीनों वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। अब हमें ये पूछ लिया जाए कि देखो एक क्वेश्चन तो अपना बना कि वृद्धि संज्ञक वर्ण, क्योंकि ये जो सूत्र है हमें वृद्धि संज्ञक वर्ण के सिर्फ नाम बताता है कि आ, ए, ऐ और औ ये तीनों वृद्धि करते हैं, यानी वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अब हमें पूछ लिया जाता है कि वृद्धि संधि संज्ञक वर्ण कौन से हैं। एक क्वेश्चन अपना ये भी बनता है कि वृद्धि संधि संज्ञक वर्ण। तो जो वृद्धि संधि संज्ञक वर्ण है वो कौन से हैं, तो ऐ, औ, आर, आल। वृद्धि संधि संज्ञक वर्ण पूछे तो ऐ, औ, आर, आल। अभी कैसे हैं ये अभी अपन इसको अच्छे से जब उदाहरण समझेंगे तो समझ में आएगा कि ऐ कैसे आया, औ कैसे आया, आर कैसे आया, आल कैसे आया। वैसे तो आल के कोई एग्जाम्पल होते नहीं है और आज दिन तक कहीं एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। मेन तो ऐ, औ, आर ये तीन ही होते हैं, तो इनको अपन आगे समझेंगे। अब इसका एक सूत्र आता है विधि सूत्र। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार साइड में हट जाती हूँ। आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विधि सूत्र। विधि सूत्र है अपना वृद्धि रेची। विधि सूत्र है वृद्धि रेची। अब ये सूत्र क्या करता है, ये हमें ये विधि बताता है कि हमें संधि कैसे करनी है। कौन सी संधि, वृद्धि संधि अपने को कैसे करनी है। ये सारे जो विधि बताता है उनको विधि सूत्र बोलते हैं। तो मतलब कि कौन कौन से वर्ण मिलके वृद्धि संधि होगी, ये चीज बताने का काम करता है वृद्धि रेची सूत्र। और जो हमने अभी वृद्धि रादेश पढ़ा उसको संज्ञा सूत्र कहते हैं, और वो सिर्फ ये बताता है कि आ, ऐ, औ ये तीन वर्ण वृद्धि है, इन तीनों वर्णों का नाम वृद्धि है। तो अब हमें ये क्या बताएगा, देखिए यहां पे देखिए हम कोई हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो सूत्र है वो कहता है कि अगर अ या आ के बाद फर्स्ट वर्ण होगा, यानी प्लस के निशान से पहले अ या आ में से कोई भी हो और बाद में ए या ऐ हो, कोई सा भी समस्त पद जैसे टुकड़े किए हुए हमें कोई उदाहरण पूछते हैं, उसमें प्लस के निशान से पहले अ या आ दोनों में से कुछ भी हो और प्लस के निशान के बाद ए या ऐ में से कुछ भी हो, तो हमेशा वृद्धि का मतलब बड़ा वाला बचता है। तो इन दोनों को मिला करके हमारे पास ऐ बचेगा, इन दोनों को मिलाकर ऐ बचेगा। तो ये ऐ कैसे बचेगा इसको अभी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको हम माइंड में बिठा लेंगे, तो हमें कोई सा भी एग्जाम्पल पूछेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि अगर प्लस के निशान से पहले अ या आ दोनों में से कुछ भी हो और बाद में प्लस के निशान से पहले अ या आ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी प्लस के निशान से पहले अ या आ ही होंगे, उसके बाद कंडीशन बदल रही है। कौन सी बदल रही है, ए, ओ हमने अभी पढ़ा था, ऐ, आ, ओ और औ। तो ये जो बताता है कि इसके बाद अगर
ओ औ आते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे बता दिया कि जो भी कुछ भी आते हैं तो बड़ा बचेगा, तो इसमें भी क्या बचेगा, औ। तो हमने जो अभी पढ़े थे वृद्धि संज्ञक वर्ण ऐ औ, तो इसमें भी औ बचा। अब इन दोनों की जगह पे हमें क्या आदेश करना होगा, औ आदेश करना होगा। नेक्स्ट फॉर्मेट अपना ये है। अब ये आदेश कैसे हुए हैं ये अभी अपन बिल्कुल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगली कंडीशन हमें बोल रहा है कि अगर प्लस के निशान से पहले अ या आ है, बाद में दोनों री में से कोई सी भी री है जिसको छोटी री बोलते हैं, और यहाँ पे दो बार गोले करना यानी बड़ी री कहलाता है। तो प्लस के निशान से पहले अ या आ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और बाद में री या री होगी तो हमेशा बड़ा बचता है, तो दोनों को मिला करके बड़ी री आर हो जाएगा। इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, आर आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा था, आई औ आर और आल पढ़ा था। तो अगर एक कंडीशन वो भी बनती है लेकिन उसके एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, आल के कोई एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं, तो जैसे एक और संधि आती है परूप संधि, वहां पे ये जो इसका अपवाद है वो उस संधि को पढ़ेंगे जब उसको अच्छे से समझेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली देखो क्या है कि वृद्धि संधि हम पढ़ रहे हैं, इसको एक बार शुरू से वापस समझते हैं। वृद्धि संधि है जिसके कि दो सूत्र हैं। एक होता है संज्ञा सूत्र जो सिर्फ नाम बताता है कि जो ये वर्ण है पर्टिकुलर, जो वृद्धि नाम है इनका, तो वो हमने पढ़ा था अभी वृद्धि रादेच, है ना, वृद्धि ही आत एच। तो उसमें अपने को कौन कौन से वर्ण मिले, आ आई औ, ये तीनों का नाम वृद्धि है। ये अपन ने समझा। चलो तीनों वर्ण हमें समझ में आ गए। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो हम समझ गए कौन से हैं, जो तीन मैंने अभी बताए कि आई, आ, आई और औ, ये तीनों वृद्धि करने वाले वर्ण हैं। और अब हमें पूछा जाता है कि वृद्धि संधि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो हमें जो संधि करने वाले वर्ण हैं आई, औ, आर और आल, तो ये जो तीनों तो बिल्कुल एग्जाम्पल आते हैं इनके और पूछा जाता है, लेकिन आल का कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है, तो उसको यहाँ पे समझने से भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि प्लस के निशान से पहले अ या आ होंगे और प्लस के निशान के बाद में री होगा, तो उनको क्या आदेश हो जाएगा, आल आदेश हो जाएगा। अब इनको अपन एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए अपन एक एक फॉर्मेट को उठाते हैं और उनके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल कंडीशन 1, जो कि अ के बाद ए आई आने वाली है, उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं। इसमें एक अपने पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपने पास है सदा प्लस एव। तो कंडीशन बन रही है प्लस के निशान से पहले अ या आ में से कुछ भी होगा, तो इस द में क्या है, आ है, प्लस के निशान के बाद ए है, तो दोनों के जगह क्या आदेश हो जाएगा, ऐ आदेश होगा। कुछ भी हो तो वहां पे ऐ आदेश होगा। तो इन दोनों को मिलाकर बन गया सदैव। क्या बन गया, सदैव। तो देखो कंडीशन मिली, ऐ आया। अब अपने पास पहचान के लिए एक नजर में पहचानना हो तो कोई सा भी एग्जाम्पल हो जहां पे दो मात्रा अगर ऊपर है तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो ये अपन अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक प्लस एकम। यहाँ पे क में क्या छिपा हुआ है, अ, और बाद में ए है,
तो आई हो जाएगा। तो ये अपना एग्जाम्पल बन गया एकैकम। क्या बन जाएगा? एकैकम। इसी का एक और ले लेते हैं, जैसे कृष्ण प्लस एकेत्वम। यहाँ पे कुछ क्या चेंज है, देखिए यहाँ पे आई की मात्रा है। हमें क्या समझाया कि अ या आ के बाद ए आई दोनों में से कुछ भी हो, हमें बड़ा ही रहेगा। अब कृष्ण के अण में क्या है? अ है, फर्स्ट वाली कंडीशन। बाद में आई है, तो यहाँ पे कृष्णई कत्वम। क्या बन जाएगा? कृष्णई कत्वम। तो ये तो एग्जाम्पल कुछ अपन ने कंडीशन एक के समझे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम इस कंडीशन को, अगर अपने को ये फॉर्मेट याद है कि अ के बाद ए आई आने पर हमेशा आई बचता है, तो कोई सा भी एग्जाम्पल आता है हम एक नजर में उसको पहचान सकते हैं कि ऊपर अगर दो मात्रा है उसको टुकड़े करेंगे तो ये वाली कंडीशन बैठेगी, और अगर समस्त पद करते हैं तो दो मात्रा ऊपर आएगी। तो हम बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अब हम इसके कुछ कंडीशन नंबर 2 के एग्जाम्पल भी समझते हैं कि अगर अ के बाद ओ औ आते हैं तो उसमें क्या कैसे बनेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल अपने पास है, महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि, वैसे इसमें दो मात्रा आती है। अब अपने पास कंडीशन नंबर सेकेंड है। देखिए प्लस के निशान से पहले अ या आ में से कुछ भी हो, तो अपने महा के ह में आ छिपा हुआ है, बिल्कुल है। प्लस के निशान के बाद अपने पास क्या होना चाहिए? या तो ओ होगा या औ होगा। तो अपने पास क्या है? औ है, बिल्कुल है। तो हमें इन दोनों की जगह औ आदेश करना है। तो अपना जो महा प्लस औषधि है वो बन जाएगा महोषधि। क्या बन जाएगा? महोषधि। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इसका समाधान हम करेंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, उष्ण प्लस ओदनम। तो वही कंडीशन है, ण में अपना अ छिपा हुआ है, बाद में ओ है, तो दोनों को मिलाकर औ की मात्रा होगी, तो बन जाएगा उष्णौ दनम। बन जाएगा उष्णौ दनम। इसका एक और एग्जांपल भी समझ सकते हैं अपन, जैसे अब जैसे महा प्लस ओजस्वी। एक एग्जाम्पल है इसी का, इसी कंडीशन के एग्जाम्पल को अपन समझ रहे हैं। महा प्लस ओजस्वी, तो क्या बन जाएगा? महोजस्वी। महोजस्वी। तो इन पूरी संधि में एक बात क्या समझ में आई कि ऊपर मात्रा दो लगेगी, चाहे वो आई होगी या औ होगा। इसी प्रकार एक जैसे ये थर्ड कंडीशन है जिसको अपन समझते हैं कि ये क्या कह रही हैं। अब जो ये थर्ड कंडीशन है वो हमें बता रही है कि अगर अ के बाद री या री आती है तो दोनों की जगह पे आर हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो अपने को अ ही लाना है। तो एक एग्जांपल अपन समझते हैं, प्र प्लस रिच्छति। हमारे पास एग्जाम्पल हैं, और है ये जो एग्जाम्पल हैं ये अपन बिल्कुल फेमस एग्जाम्पल है, उनको समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें अपन ये कंडीशन समझेंगे आगे। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ये एग्जाम्पल फेमस इसलिए लाए जाते हैं कि इससे आप एकदम आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। और बाकी तो जैसे कहीं से भी कोई से भी एग्जाम्पल लेके हम इस कंडीशन को बैठा के इस संधि को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या बन जाएगा? अपने को आर बनाना है, तो ये बन जाएगा प्रारचति। प्रारचति।
क्या बन जाएगा? प्रारछति। प्रार बोलने पर आर का साउंड आ रहा है तो प्रारछति। इसी प्रकार उप प्लस रिछति भी बनता है एक। तो इनकी जगह आर का साउंड आने पर क्या बन जाएगा? उपारछति। प्र प्लस रिछति। प्र में अपना अ या आ में से कुछ छिपा होना चाहिए, तो क्या छिपा हुआ है? अ। रिछति का रिछति में री है, तो दोनों के जगह पे अपने को आर करना है, तो इसको बोलने पर वो साउंड आता है प्रारछति। ऐसे बिल्कुल मुंह खोल के अपन बोलते हैं तो वो साउंड आ जाता है प्रारछति, उपारछति, है ना। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक इसका कुछ एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं, जैसे सुख। सुख के ख में अ है, बाद में अपने को री होना चाहिए, तो ये रीत, तो दोनों को मिलाकर बनेगा सुखार्त। सुखार्त, इसको बोलने पर आर का साउंड ही आ रहा है, सुखार। तो हमें बिल्कुल ये इस कंडीशन को देखते हुए, फॉर्मेट को याद करते हुए अपन संधि को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान भाषा में अपन इसको समझ सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको इस जैसे हमने जो संधि की बेसिक को समझते हुए एक 1 बाय 1 लिया है, जैसे सबसे पहले संधि की बेसिक को समझा, उसके बाद संधि के जो 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इसको बेसिक समझा है। अब जो अपनी जो स्वर संधि चल रही थी उसमें टोटल 8 भेद हैं, जिसमें अपना वृद्धि संधि चल रहा है। यण, गुण, अयादि, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये जो 8 भेद हैं इसको अपन बिल्कुल एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद अब दीर्घ संधि को समझेंगे अच्छे से। आपको वो क्लास भी जरूर देखनी है, और अगर आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।